प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी दार्शनिक से अधिक व्यवहारिक व्यक्ति थे और उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण यह था कि जो आदर्श उनके हृदय में घर कर लेता था उससे वह व्यवहारिक जीवन में उतारते थे और समय अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही उसे वे दूसरों के सम्मुख रखते थे। ऐसी कर्मभूति महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे तथा उनकी सदाचारिता एवं निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। उनकी माता एक साधु प्रकृति की और अत्यंत धार्मिक महिला थी। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के किंतु समय के बहुत पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1888 ईस्वी में उनको कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। गांधी जी सन 1891 ईस्वी में लंदन से लौटे और उन्होंने वकालत करनी प्रारंभ कर दी। काठियावाड़ तथा बम्बई में थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद एक धनाढ्य गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के काले गोरे के भेद और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उनको तीव्र आघात पहुंचा और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। सन 1906 से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी ने सन 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इस समय गांधी जी को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से प्रारंभ किया और इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जमींदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने को बाध्य किया। इसके 1 वर्ष बाद खेड़ा जिले में कर-न-दो आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में उन्होंने अपूर्व सफलता प्राप्त की। इस समय तक गांधी जी एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन सन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने और अप्रैल सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। इसी समय खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। अतः हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा जी ने इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का उपयुक्त अवसर समझा और उन्होंने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को जागृत करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि महात्मा गांधी की 1 वर्ष में स्वराज्य की कल्पना
चरितार्थ होने वाली है। लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ ही साथ आंदोलन हिंसक रूप धारण करने लगा। अतः 4 फरवरी सन 1922 ईस्वी के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, जबकि वह चरम उत्कर्ष पर था, स्थगित कर दिया। 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर उन्हें राजद्रोह के अपराध में 7 वर्ष की सज़ा दी गई, परंतु जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें 5 फरवरी 1924 को जेल से मुक्त कर दिया। यद्यपि इस आंदोलन के आधार पर स्वराज्य नहीं प्राप्त किया जा सका, परंतु इसने भारतीय राष्ट्रीयता में एक नवीन जीवन का संचार किया। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगे भी फिर प्रारंभ हो गए। गांधी जी को इन दंगों से मर्मांतक दुख पहुंचा और सन 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का अनशन किया। इसी वर्ष वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और सन 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश और करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। सन 1931 में गांधी इरविन समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी का यह कार्य रचनात्मक राजनीति की दिशा में एक प्रयास था, लेकिन लीग के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश नौकरशाही के अपवित्र गठबंधन के कारण गांधी जी को अपने इस कार्य में सफलता नहीं मिली। मई 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा की, किंतु मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण की बात पर अड़े रहे। गांधी जी देश के बंटवारे के विरोधी थे, किंतु ब्रिटिश नीति, मुस्लिम लीग की हठधर्मी और हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण उन्हें विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त गांधी जी सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में कार्य करते रहे। उन्होंने सदैव ही रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर बल दिया और उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, दलित उद्धार, नारी कल्याण, मद्य निषेध, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के प्रयत्नों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव बहुत अधिक बढ़ गया और अंत में सांप्रदायिकता की विषाक्त आग उनकी आहुति लेकर ही शांत हुई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दागकर उनके लौकिक शरीर का अंत कर दिया। उनकी मृत्यु के समय विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हाड़ मांस का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर डॉक्टर स्टैनली जोन्स ने लिखा है, हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, परंतु उनका फल यह हुआ कि वे विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की थाती बन गए। हत्यारे ने महात्मा गांधी की हत्या करके उन्हें अमर बना दिया। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए।